बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आम इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके ऊपर अभी तक डिबेट्स चल रही हैं। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात जो हैं वो अब मुकर्ररा वक्त जब कौमी असम्बली और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली होगी तब होंगे, ये क्लियर है। इस वक्त सियासी गहमा गहमी अरूज के ऊपर है, सियासी इंतकामी कार्रवाई भी अपने अरूज के ऊपर है और टारगेट तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है ये, और इनकी जो जमात और इनके जो रहनुमा है, इनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सियासत छोड़ने या फिर तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। ये एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप यहाँ पर सच बोलेंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन खुलेआम तो नहीं, लेकिन दबे अल्फाज में कुछ लोग अभी भी सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक तो तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारान के इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। उन ओहदेदारान के इस्तीफे सामने आ रहे हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के बड़े करीबी समझे जाते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को गैर फाल करने के प्लान के ऊपर काम शुरू हो चुका है? ये आज का टॉपिक है। आपके इल्म में है नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि पाकिस्तान की सबसे एक बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, जिस तरीके से 13 सियासी जमातों ने मिलकर तहरीक इंसाफ को टारगेट किया पाकिस्तान के पावरफुल हलकों के जरिए, और इसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ का भी किसी हद तक मैं कसूरवार उन्हें समझता हूं, क्योंकि बतौर सियासतदान आपको हर चीज़ सोच समझ कर करनी चाहिए। बतौर सियासी जमात आपको हर चीज़ देखभाल के करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी शुरू से लेकर अब तक जमहूरियत नहीं रही। पाकिस्तान में आमरीत रही है। पाकिस्तान में अगर जमहूरियतवार रहे भी हैं तो वो बड़े कमज़ोर कमज़ोर किस्म के जमहूरियतवार रहे हैं। लिहाजा अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़माना बदल चुका है और हम पाकिस्तान के अंदर भी वही डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनको हासिल कर पाएंगे जो इस वक्त यूएसए में या फिर यूके या फिर ऐसे जमहूरी मुल्क के अंदर हैं जो अरसा दराज से उनके मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम राइज है, तो जिस पॉपुलैरिटी के लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ थी या फिर इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब को पहली बात तो ये कि असम्बलियाँ नहीं डिज़ोल्व करनी चाहिए थी, उन्होंने असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी। फिर असम्बलियों से इस्तीफे भी दे दिए, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, फिर असम्बलियों की वापसी की बात शुरू हुई। मतलब जिन जिन लोगों ने इमरान खान साहब से ये काम कराए, आज फिर वही जमात को मुश्किल वक्त में, इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर चले गए। और फिर उसके बाद एक बड़ा मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जब वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटियाँ थी वो मुज़ाकरात कर रही थी, और उस मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा कुशन मिल रहा था। उस वक्त भी पीडीएम के अंदर ये बातें चल रही थी कि अगर अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं और ना ही हम मीशत को बेहतर कर पाएंगे और ना ही हमसे इलेक्शन मैनेज होगा, हम हार जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई लगाकर इलेक्शन की तरफ जाएगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी मेरे ख्याल में वो वाली सूरत हाल की उम्मीद रखना भी गलत है, क्योंकि 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं उसके बाद हालात तब्दील हो चुके हैं। हर इदारा, हर शहरी, हर शख्स जो है वो इससे थोड़ा सा चौंका ज़रूर है। अवामी सतह के ऊपर है सच उस लेवल का शायद रिस्पॉन्स ना हो, लेकिन सरकारी और रियासती लेवल के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रिस्पॉन्स इस वक्त मौजूद है। ऐसे में क्या आम इंतखाबात 2023 जो हैं कि होने हैं, आम इंतखाबात 2023 अक्टूबर में जो कि शेड्यूल हैं, क्या वो होंगे या फिर नहीं होंगे? इसके 2-3 पहलू देखे जा सकते हैं कि सियासी सूरत हाल क्या है, मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल तो नहीं है, महंगाई और मईशत के मामलात क्या हैं, इन सारी चीज़ों को अगर देख कर तो आइन ये कहता है कि 1 साल के जो ताख़ीर है वो कराई जा सकती है, लेकिन इस 1 साल के दौरान इवेंट्स बहुत सारे होने हैं। सदारती इलेक्शंस होने हैं, जनरल इलेक्शंस होने हैं, फिर अगले अगर 1 साल इनको डिले करते हैं तो फिर 2024 मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शंस भी होने हैं, और ऐसी सूरत हाल में जब केपी और पंजाब की असम्बलियाँ नहीं हैं तो फिर सेनेट इलेक्शन जो हैं वो बेमानी से हो जाएंगे और सदारती इलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे।
लिहाजा जो इलेक्शन हैं जो मैं समझता हूं कि वो हर हाल में 2023 के अंदर हो जाएंगे। और अगर इलेक्शन ना होने होते तो ये सारे जो इस वक्त जमा तफरीक की जा रही है, तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जा रहा है या उनको सियासत उनसे छुड़वाई जा रही है, उनके लिए सियासत शजर ममनुआ बनाया जा रहा है, वो या तो फिर पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करें तो सियासत कर लेंगे, वरना उनको तो जेल से ही नहीं निकलने दिया जाएगा। और जजेस अभी रो रहे हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर, उनकी तरफ से भी सख्त ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देखने को मिली हैं, लेकिन बेबसी भी उनकी मिली है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो बेबस नजर आती हैं, इंसाफ करती हुई अगर करती भी हैं तो वो इंसाफ उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। और अजीब गरीब किस्म की पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी जानिब जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसका एक पहलू होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या तैयारी कर रहा है। पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर तो देखें कि क्रश पीटीआई प्लान चल रहा है, पीटीआई को बंदे तोड़े जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी जो तैयारियां हैं वो बड़ी भरपूर अंदाज में जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी प्लान फाइनल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस समेत जो बाकी इलेक्शन मटीरियल है उनकी तैयारी कर ली है। इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी कर ली है। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है। आरओज डीआरओज की तकर्रियों तैनातों से मुतालिक अमूर भी जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुरू कर लेगा। इंतखाबी अमले की जो तरबियत का प्रोसेस है वो भी आलमोस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर फेज के अंदर दाखिल होने वाला है। और भी जो एग्जेक्टिव किस्म के अमूर हैं वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन इन द एंड जो चीज़ें फंसेगी पीटी इलेक्शन कमीशन के लिए वो सिक्योरिटी और फंड्स का इशू होगा, जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सामने आया था। तो अब क्या फंड्स और सिक्योरिटी मिलेगी, तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा होपफुल है, क्योंकि अब वो कहते हैं कि हमने वफाकी हुकूमत की मान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात तो नहीं कराए, तो उम्मीद है जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो ये फंड्स ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। अगले हफ्ते से या फिर इसी महीने के आखिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के साथ जो खतो किताबत का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है, तो दूसरा जो परेशान कुन सूरत हाल वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से बड़े इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के करीबी साथी समझे जाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि फॉर्मर सेक्रेटरी भी हैं, जब ये रेलवे में थे या फिर पेट्रोलियम के अंदर थे, तो उनके साथ मंजूर मलिक साहब जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी एडमन थे, वो उनके साथ इन दोनों वजारतों के अंदर भी थे। तो फिर इनको इलेक्शन कमीशन लेके आ गया था। ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ग्रेड 21 से में इनको रखा गया था। इन्होंने कल अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने ये खबर कल ट्विटर के ऊपर ब्रेक की थी और आज कुछ चैनल्स के ऊपर चली भी है, शायद किसी अखबार के अंदर भी ये खबर आई है। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इनके साथ साथ जो डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग समेत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी वोटिंग की सहूलत के हवाले से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया था। उनके वो डायरेक्टर थे कर्नल रिटायर्ड साद साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा एक दो और भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इस्तीफा देने का सोच रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इन दोनों की कारकर्दगी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाखुश थे, और क्योंकि ये एक ऐसी पोस्टें थी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर थी, लिहाजा कारकर्दगी ना होने की वजह से इनको हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम का ये कहना है कि मंजूर मलिक साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन थे, उनकी जो सेहत है वो ख़राब रहती थी। लेकिन मेरे ज़राए हैं वो ये बताती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इनके कंडक्ट की वजह से नाखुश थे। बिलखसूस एडिशनल सेक्रेटरी जो मंजूर मलिक हैं वो एक मीटिंग के अंदर लेट आए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सख्त मिजाज के जो हैं वो ऑफिसर टाइप हैं, पर्सनैलिटी उनकी यही है, और वो उन्होंने बड़ी उनके साथ हार्श टॉक की, और उसके बाद जो है वो मंजूर मलिक साहब जो है उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, मैं आपको सर्विसेज अपनी मजीद नहीं दे सकता। उन्होंने फिर रिज़ाइन किया, इमीडिएट रिज़ाइन किया। जो गाड़ी, जो स्टाफ और जो बाकी मराहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको हासिल थी वो उन्होंने फ़ौरन वापस की, और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और पहले भी उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ही रिज़ाइन किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी तलख कलामी हुई थी या फिर कोई इश्यूज़ पैदा हुए थे, लेकिन बाद में उनको वापस बुला लिया गया था। लेकिन इस दफ़ा वो पक्के पक्के चले गए हैं। लेकिन ये एक जो खबर है ये इसकी गैर मामूली इसलिए है कि मंजूर मलिक साहब जो हैं
वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इलेक्शन कमीशन के अंदर ये बात मशहूर है कि वो फ्रंट मैन है। वो हर प्रोक्योरमेंट हो या फिर जो दीगर मामलात होते हैं वो उनके अंदर उनके हिस्सेदार होते थे या फिर उनके मामलात उनके साथ चलते थे, और हर जगह के ऊपर मंजूर मलिक साहब जो हैं वो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिमायत हासिल हुआ करती थी। मंजूर मलिक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गठजोड़ की वजह से जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे डॉक्टर नज़ीर अख्तर वड़ैत साहब, वो भी इसी वजह से कुछ चीज़ें उन्होंने स्मेल की, गड़बड़ हो रही है, करप्शन के मामला सामने आ रहे थे, उन्होंने कुछ निशानदेही की, लेकिन जब नहीं सुना गया तो वो भी इन्हीं की गठजोड़ की वजह से रिजाइन करने के ऊपर मजबूर हो गए थे और वो भी छोड़ के चले गए थे और अपनी सर्विसेज उसने वफाकी हुकूमत को दोबारा टेंडर कर दी थी। अब देखते हैं कि मजीद क्या इस्तीफे आते हैं। एक परेशान कुन सूरत हाल इस वजह से ये है कि अगर इस्तीफे आना शुरू हो जाते हैं तो एक बात सियासी हलकों के अंदर ये भी चल रही है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान भी इस्तीफे देंगे और इलेक्शन कमीशन को गैर फाल बनाएंगे। तो फिलहाल तो अभी तक की इतलात के मुताबिक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन हो सकता है, जो ग्रेट गेम है वो यही है कि अगर सूरत हाल तहरीक इंसाफ को क्रश करने के बावजूद भी PDM की फेवर में ना आई तो फिर हो सकता है इलेक्शन 1 साल के लिए डिले कर दिया जाए और उसको ताखीर की वजह बनाने के लिए शायद रास्ता यही लिया जाए कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर फाल हो चुका है, अब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन होगा तो इलेक्शन होंगे। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।